अबे कितनी देर से ब्रेक फेल कर रहा है, अबे जल्दी करना यार थोड़ा। अरे मैडम टाइम लग रहा है, बस 2 मिनट का समय दीजिए, कर ही रहा हूँ। कितनी देर से तू 2 मिनट बोला, अभी फंसवाएगा क्या मुझे, जल्दी कर। अरे बस बस मैडम, हो ही गया। ये रही आपकी ब्रेक फेल हो गई। अबे मेरी ब्रेक फेल नहीं, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। अरे हाँ हाँ मैडम, वही गाड़ी की ही ब्रेक फेल बोल रहा था। हो गई आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल। इतना टाइम लगा दिया तूने यार। ये ले पकड़ अपने पैसे। हाँ मैडम। और सुन, यहाँ से ना ऐसे गायब हो ना जैसे तू कभी इस दुनिया में था ही नहीं, और दोबारा दिखना नहीं। और अगर किसी के सामने अपना मुंह खोला ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे मैडम कैसी बात कर रही हैं, मुझे पैसा मिल गया, मैंने अपना काम कर दिया। मैं ऐसे यहाँ से गायब होऊंगा ना, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बेटा अगर तुझसे कोई भी पूछे तो कुछ मत बोलना, क्योंकि अगर तेरे चक्कर में मैं जेल गई ना तो तुझे तो साथ लेकर जाऊंगी मैं अपने। अरे मैडम जी, हमको दुनियादारी से क्या ही मतलब है। मैंने अपना काम कर दिया, मुझे उस काम के पैसे मिल गए। अब मुझे यहाँ से किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं चुपचाप घर चला जाऊंगा अपने, और आसपास में दिखूंगा भी नहीं। चल निकल, बहुत बोलता है यार तू, चल जा। हाँ। और दिखना नहीं दोबारा, चल निकल। ठीक है मैडम, जाता हूँ। अब इतना भी क्या ही जल्दी है। ठीक है मैडम जी, मैं चलता हूँ। जा जा। अब पता चलेगा मेरे पति को, साला जीना हराम कर दिया था। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, दिमाग खराब कर दिया था। अब साले ना तू जिंदगी में रहेगा और ना मेरी जिंदगी खराब करेगा। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। यस, अब करूंगी मैं अय्याशी, रात रात भर घूमूंगी। ब्रेक फेल करने के इतने सारे पैसे मिल गए, अब तो मैं यहाँ से। ओए रुक, इधर आ बेटा। कहाँ जा रहा था तू? नहीं साहब, वो गाड़ी का काम करने आया था साहब। अच्छा, गाड़ी का काम करने आया था। तो गाड़ी का काम करने के ये इतने पैसे मिलते हैं क्या? छोड़, इतने पैसे मिलते हैं गाड़ी का काम करने के? अरे नहीं साहब, वो तो मेरे कुछ पैसे थे और कुछ मैम साहब ने दिए थे, तो वही सब मिला के एक ही में रख लिए साहब। अबे मेरे को क्या ढक्कन वक्कन समझ रखा है क्या कि यहाँ पे मेरे मत्थे पे बेवकूफ लिखा हुआ है? इतने पैसे तेरे पास, और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे नहीं साहब, अभी 2-4 गाड़ियाँ और बना के आया हूँ, वहाँ के भी कुछ पैसे मिले साहब। हम लोग को तो जानते ही हो कि जितना बोल देते हैं उतना पैसा मिल जाता है साहब। एक काम करिए ना, हमको जाने दीजिए साहब। हमारा सुन, मेरे को ना ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं अपनी आंखों से साफ साफ देखा हूँ कि मैडम ने ये पूरे नोट की गड्डी तेरे को दी है। अब एक काम कर, इज्जत के साथ बता दे किस चीज के पैसे मिले थे। अरे नहीं साहब, आपको कोई गलत फहमी हो गई। हम तो गाड़ी की वो बैटरी का तार निकल गया था, वही जोड़ने आए थे, हमने अपना काम कर दिया, हमें पैसे मिल गए, हम जा रहे हैं साहब, हमको जाने दीजिए हमें। सुन, मुझे लगता है ना तू मेरे को सही में ढक्कन समझ लिया है। गाड़ी के बैटरी के तार सही करने के इतने पैसे कोई देता क्या? तू बेटा सच सच बता दे। अच्छा एक काम कर, ऐसे सच नहीं बताएगा ना, जितना पैसा मैडम दी है मैं इसका तेरे को 2 गुना पैसा दूंगा, लेकिन शर्त है कि तू मेरे को सब सच सच बताएगा। 2 गुना मतलब कि ऐसी 4 गड्डियाँ दोगे? ऐसी 4 गड्डियाँ दूंगा। चलो मैं तुमको 2 गड्डी और दूंगा ऐसी। साहब बता तो दूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए साहब। अरे हाँ बिल्कुल, इस चीज के लिए बेफिक्र रहो। नाम क्या, काम बताओ क्या क्या? साहब वो मैम साहब ने ना मुझे गाड़ी की ब्रेक फेल करने के लिए बुलाया था, और उसी के इतने सारे पैसे दिए हैं। अब वो किस लिए ऐसा कर रहे हैं मुझे नहीं पता साहब, मेरे पैसे दे दीजिए। लेकिन साहब मुझको पुलिस को मत दीजिएगा, मैं गरीब आदमी साहब, मेरे से जो बोला जाएगा मैं तो वही करूँगा ना साहब। पैसे तुमको मैडम गाड़ी के ब्रेक फेल के लिए दिए हैं, और ये गाड़ी तो मेरे साहब की है, यानी इसका मतलब मैडम साहब को मरवाना चाहती हैं, और इसीलिए उन्होंने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई। अबे सुन, तू वही आशु मैकेनिक है ना जो यहाँ पे नुक्कड़ के पास रहता है? हाँ साहब। चल एक काम कर। लेकिन साहब कोई लोचा ना करिए। अरे कुछ लोचा नहीं, अपना नंबर दे, और सुन मैं तेरे को जब फोन करूंगा ना तेरे को यहाँ आना पड़ेगा। और अगर तू ये शहर छोड़ के जाने की गलती किया तो याद रखना बेटा, मैडम तो बाद में जेल जाएंगी, पहले तू जेल जाएगा। अरे नहीं साहब, बस हमको ना फंसाइएगा साहब। नंबर दिए दे रहे साहब। नंबर डाल अपना जल्दी से। जी साहब। मैडम ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो मेरे साहब को मरवा रही है। ये साहब। हाँ चल ठीक है, और सुन ले, याद रखना मेरी बात, अगर तू कहीं शहर छोड़ के भागने की गलती से भी कोशिश किया ना तो सबसे पहले पुलिस का डंडा तेरे ऊपर बजेगा, समझा? अरे नहीं साहब, मेरे पैसे ले पकड़। और साहब जो आपने बोले हैं। हाँ अभी आके दे रहा हूँ मैं, चल निकल अब। ठीक है साहब, लेकिन साहब पुलिस को मत दीजिए। अरे हाँ नहीं दूंगा, लेकिन तू शहर छोड़ के नहीं जाएगा, समझा? ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। चल निकल। बताओ मैडम इतना गिर सकती हैं? अरे उनके पास तो सब कुछ है, पैसा, प्रॉपर्टी, उसके बावजूद भी मैडम ऐसा काम कर रही हैं। मुझे ना साहब की जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि साहब ने मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ले रखा है। एक काम करता हूँ, साहब को इस गाड़ी में बैठने से रोक। अब देखती हूँ मेरा पति कैसे बचता है। मैंने उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल करा दी, अब कुछ भी हो जाए वो तो नहीं बचेगा। अब उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी, और वैसे भी उसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ था। हाँ बेबी,
क्या हाल चाल है? और कैसे हो तुम? अरे बढ़िया है यार। तुम्हारा पति घर पे है नहीं ना? नहीं वो नहीं है, काम मैं पे गए। बाहर देखा सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था, चुप्पे से अंदर आया हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने प्लानिंग तुमको बताई थी गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दियो ना? हाँ करवा दिया है। वो जो मैकेनिक रहता है ना आशु, हाँ। उसी से बोला। अरे यार तुम उस मैकेनिक आंसू बुला लाई, एक नंबर का फट्टू पिछवाड़े 4 लाठी पड़ते ना, सारी सच्चाई उगल देगा वो। कुछ नहीं करेगा वो। मैंने उसे इतनी मोटी पैसे की गड्डी दी है, उसका जबान ही नहीं खुलेगा। और मैंने उससे बोला था कि यहाँ दिखना नहीं दोबारा। तुम मेरे से बताई होती ना, मैं किसी अच्छे मैकेनिक ले आता हूँ। यार बगल ही में बैठता है यार, किसी ने देख लिया ना तो फालतू की आफत हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा यार, इतना पैसा लेने के बाद वो अपना मुंह खोलेगा कभी चल नहीं। ठीक है, वैसे भी तेरा पति रास्ते से हट जाएगा ना, हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर सारी प्रॉपर्टी, ये घर, कंपनी सब तेरे नाम, और जो चीज़ तेरी है वो चीज़ मेरी है ना? बिल्कुल बेबी, इसीलिए तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ। चल जल्दी से, उसका भाई वह तो वैसे भी हमने उसको टपका दिया था, अब ये भी रास्ते से हट जाए, उसके बाद हम लोग फिर एंजॉय करते हैं, शादी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं चलता हूँ, ऐसा ना हो आ जाए मुझे देख ले। ठीक है। अब मैं तुझे बताती हूँ, साले ने मेरा जीना हराम करके रखा था। एक बार बस ये रास्ते से हट जाए ना, फिर मैं और रोहित शादी कर लेंगे। अरे शर्मा जी, बस मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ। अरे मैं गाड़ी के पास पहुँच गया हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ शर्मा जी। हाँ सुमित, क्या हुआ? सर मैं ये कह रहा था ना कि आज आप अपनी वाली गाड़ी लेकर मत जाइए। अरे गाड़ी लेके ना जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? आपको पता है सारी गाड़ियाँ तो सर्विसिंग पे गई हैं, यही एक फ्री गाड़ी है। और आज मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे निकलना पड़ेगा। सर वो बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन अगर मैं आपको मना कर रहा हूँ तो मैं कुछ सोच समझ के तो आपको मना कर रहा हूँ। आप मेरी इतनी सी बात मान लीजिए सर, आज इसको लेके मत जाइए। अरे पर ऐसा क्या हो गया है, गाड़ी लेके क्यों ना जाऊँ? तुम यार फालतू की बातें कर रहे हो, मुझे जाने दो। नहीं सर मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ। सर आप मेरी बात को समझिए ना, मैं कह रहा हूँ ना आज आप मत लेके जाइए। ये तो एक काम करिए, आपको गाड़ी लेके जानी है ना, 1 घंटे बाद लेके चले जाइएगा। अरे पर इस गाड़ी में ऐसा क्या है, गाड़ी लेके ना जाओ? तुम तो जानते हो मैं रोज वाली गाड़ी लेके जाता हूँ, तब भी मना कर रहे हो। सर मैं जानता हूँ ये आपकी फेवरेट कार है और आप इसी को डेली लेके जाते हैं, पर अगर मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड हूँ और आपने मेरे को यहाँ सिक्योरिटी के लिए रखा है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप लेके मत जाइए आज ये गाड़ी। अरे पर गाड़ी लेके क्यों ना जाऊँ? ऐसा इस गाड़ी में क्या हो गया तो गाड़ी लेके ना जाऊँ? तुम बताओ, तुम सुबह सुबह भांग पी ली हो क्या? नहीं सर, मैं भांग क्यों पीऊंगा, और मैं भांग कहाँ पीता हूँ? मैं आपको बताऊंगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। बस इतना कह रहा हूँ कि आप गाड़ी लेके मत जाइए। अरे तुम पूरी बात तो बताओ, तभी तो मैं गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा। तुम नहीं बताओगे तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि हो सकता है तुम ऐसा ही मना कर रहे हो। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। सर सैलरी भी 2 दिन पहले ही आई है, लेकिन मैं एक शर्त पे आपको बताऊंगा, ठीक है? हाँ? आप ना मेरी बात का विश्वास करेंगे और मेरे पे गुस्सा नहीं करेंगे। अरे तुम पहले बात तो बताओ, तभी तो विश्वास करूंगा। पहले बात तो बताओ, हुआ क्या है? पक्का ना आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे? अरे तुम तो मेरे इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तुम तो मेरा नेचर जानते हो, मैं कभी तुमसे गलत बात बोलता हूँ? बताओ क्या बात है? हाँ वो क्या है ना कि आज सुबह मैं घर से मेरे फ़ोन आया था, तो मैं गाड़ी के पीछे जाके बात कर रहा था और उतने में मैंने देखा कि मेम साहब किसी मैकेनिक को बुलाई थी और वो गाड़ी के नीचे कुछ कर रहा था। तो मुझे डाउट हुआ, मैं छुप के देखने लगा और साहब मैंने जब मैकेनिक जाने लगा तब मैं उसको रोक के पूछा और मैडम ने उसको इतनी मोटी गड्डी दी थी नोटों की। मैं जब मैकेनिक से पूछा तो मैकेनिक मेरे से कहता कि कोई बैटरी का तार वार कुछ होता है वो निकल गया था। लेकिन साहब सोचने वाली बात है ना कि बैटरी का तार ठीक करने के लिए इतनी मोटी गड्डी कोई थोड़ी ना देगा। अरे साहब वो 1-1.5 लाख रुपए के आसपास लग रहे थे मेरे को। बस फिर मैं क्या हुआ, मैं अकड़ गया उससे। मैंने कहा तुम सच सच बताओ, नहीं मैं पुलिस में दे दूंगा। तब जाके उसने मेरे को सच्चाई बताई कि मैडम गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी है। और साहब पता है मैडम ने ऐसा क्यों किया? ताकि वो आपको रास्ते से हटा सके, और एक बार आप रास्ते से हट गए फिर क्या है, उसके बाद ये सारी क्या बोल रहे हो सुमित? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वाइफ मुझसे कितना प्यार करती है, वो ऐसा काम क्यों करेगी? हो सकता है बैटरी का तार ढीला हो गया हो, वो ठीक करवा रही हो। देखा साहब, मैं आपसे कह रहा था ना कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अरे विश्वास करता ना, ये विश्वास करने वाली बात है? तुमको अपनी मैम साहब के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? वो तुम उनको भाभी बोलते हो, मुझे अच्छे से पता है। तुमको अपनी भाभी के ऊपर शक हो रहा है? वो मेरे साथ क्यों करेंगी? सारी चीजें उन्हीं की तो हैं, ये गाड़ी, ये बंगला, जितना मैं कमाता सब उन्हीं का है। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? मुझे क्यों रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगी? आपको मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि वो आपकी वाइफ है, तो ये जितनी भी गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी है सब मेम साहब का भी है। लेकिन साहब आपको शायद ये नहीं पता ना, मेम साहब को आज़ादी चाहिए, उनको ये सब अकेले हड़पना है। और मैं आपसे एक बात बोलूँ, आप और गुस्सा करेंगे तो छोटी बात है, मैंने ना कई बार मेम साहब के साथ दूसरे लड़के। बस करो सुमित, बहुत सुन लिया तुम।
तुमने बहुत ज्यादा मेरे कान पका दिए हैं। और ये सब क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? इतने सालों से काम करो, कभी ऐसी तुमने बात नहीं की। आज तुम ये सब बातें करके मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे निकलना है, और तुम ये सब बातें करके ना मेरा मूड खराब कर दिया, और कुछ नहीं किया। अरे साहब वही तो ना, मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो भला मैं आपसे ऐसी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात क्यों बोलूंगा? सुमित, तुम सुबह सुबह भांग पी लियो या तो तुम दारू पी के आए हो। और पहली बात तो तुम्हारी मैम साहब मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? उनको खुद पता है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, वो मुझसे रास्ते से क्यों हटाने की कोशिश करेंगी? और वैसे भी उनकी गाड़ी फेवरेट गाड़ी है, हो सकता है इसकी बैटरी वैटरी ढीली हो गई हो, तो शायद तार उसका कसवा रही होंगी। आप ना बहुत बोले हैं, और मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप एक काम करिए ना, आप मैं एक मैडम को बुला लीजिए। अगर मैडम यहाँ आ गई और ये सब बातें झूठ निकली तो सोच लेना तुमको नौकरी से निकला दूंगा। अरे बिल्कुल साहब, आप मैडम को बुलाइए, और मैं भी उस मैकेनिक को आपके ही तो बुला लूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसको बुलाने की। हेलो, अरे प्रियांशी, जरा नीचे आना। हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ ठीक। तुम्हारी मैडम आ रही हैं, ठीक है? और हाँ भी क्या हुआ? अरे आ गई तुम? वो आज मेरी मीटिंग थी ना, हाँ। तो आज मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गई है? कैंसिल हो गई है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा है कि बहुत दिनों से तुम बोल रही थी कि आप कहीं घुमाते नहीं हो, आप कहीं घुमाते नहीं हो, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सुमित, तुम्हारी भाभी और मैम साहब को घुमा दूं कहीं बाहर। अरे हाँ साहब, इससे अच्छी क्या बात होगी? नहीं, ये मेरे फ्रेंड्स, आपको बताया था मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो आज मेरा उनके साथ प्लान है। अरे उनको भी ले चलते ना साथ में। और हाँ, तुम तो एक दिन कह रही थी कि तुम्हें एक ड्रेस पसंद आई है, कहाँ उस मॉल में, तो वहीं चलते ना, ड्रेस भी ले लेंगे। वैसे भी शर्मा जी को कॉल करके मैं बोल देता हूँ। शर्मा जी सुनिए, तो ड्रेस ले लेंगे पर फिर कभी ले लेंगे ना। आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, अब थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड करना था, हम कहाँ आपके साथ जाएंगे? फिर कभी कब ले लोगी? आज ही मेरे पास मौका है। वैसे भी तुमको पता मैं काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर रहता हूँ। और हाँ, मूवी देखेंगे, साथ में कॉफी पियेंगे। क्यों सुमित? हम फिर कभी देख लेंगे, हम परसों चल देंगे, परसों चलेंगे हम। अरे परसों क्यों, मैं तो कह रहा हूँ आज ही चलते हैं। और वैसे भी ना अभी सुबह के 11 ही तो बजे हैं, और साथ में चलते हैं, बढ़िया टाइम स्पेंड करेंगे। और तुम बहुत दिन से बोल रही थी कि आप कहीं घुमाते नहीं, तो मेरा मन कर रहा है तुम्हें घुमाने का, मूवी दिखाने का। आज लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। और वैसे भी आज सबसे अच्छी बात क्या है सुमित, जानते हो? जी साहब। अरे सुमित, ये मैडम की सबसे फेवरेट कार है, और आज ये चला के चलेंगे और मैं बगल में बैठूंगा। सुनिए ना रुद्र, हम कभी और चल देंगे। आज मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैंने उनको बोल दिया। अब आप खुद सोचिए ना कि हमारी किटी पार्टी है, अब मैं छोड़ के जाऊंगी तो उनको बुरा लग जाएगा। बेबी, उनसे बोल दो कि आज मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, आज मैं नहीं जा पाऊंगी। एक काम करते हैं, मस्त एक जगह बैठ के घूमेंगे और तुम्हारी फेवरेट जगह चलेंगे जहाँ पे पहली बार तुमको मैंने प्रपोज किया था। सब निकल चुके हैं ना, तो मुझे तैयारी भी करनी है। और देखिए ना, मैं अच्छी भी नहीं लग रही हूँ, आज मेरा मन नहीं है प्लीज जाने का। अरे क्यों नहीं चलना है? वैसे भी क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? और तुम्हारी ये गाड़ी कितनी फेवरेट गाड़ी है। वैसे भी तुमने कई बार मुझसे बोला है कि तुम मुझे गाड़ी चलाने नहीं देते हो, तो आज मौका दे रहा हूँ, चलो गाड़ी चलाते हैं। मेरी कुछ तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है। तबीयत ठीक नहीं लग रही है? सुमित, वो शर्मा जी के जो बगल में डॉक्टर नहीं बैठते, क्या नाम है उनका? डॉक्टर वर्मा। हाँ, वर्मा जी को बुला लेता हूँ। बस वो तुम्हें अभी 2 मिनट में देख के चले जाएंगे, और हम लोग घूम लेंगे। और क्या दिक्कत? नहीं, इतनी भी नहीं खराब है कि डॉक्टर को दिखाओ। मतलब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। और बाल भी, मतलब आज नहीं प्लीज। हम लोग कभी और चलेंगे। अच्छा प्रियांशी, जरा एक बात बताना, पहले तुम कहीं एक्टिंग करती थी क्या? नहीं रुद्र, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, और हो सकता है सर मुंबई में भी गई हो ऑडिशन देने। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा, नहीं गई? नहीं। अरे तो ये एक्टिंग क्यों कर रही हो? कौन सी एक्टिंग? मैं अरे डाओ, तुम्हारी सच्चाई ना मेरे सामने आ गई है सारी। क्या बोल रहे हैं रुद्र आप? ये तुमने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई है ना? नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुमने कुछ नहीं किया? तुम शायद भूल गई हो, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और सिक्योरिटी गार्ड ने भी ना उसको तुमको ब्रेक फेल कराते हुए देख लिया था। और हाँ सुमित, क्या नाम था उसका? आशु मैकेनिक। वो जो मोड़ पे बैठता है ना, उसको बुला के तुमने मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई। और तुम क्या कह रही हो कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा पाऊँ। तुम्हारे लिए क्या मैंने छोड़ा था? कौन सी कमी भाई छोड़ दी मैंने? ऐसे क्या कर दिया तुम्हारे साथ भाई? तुमको इतना अच्छे से मैंने रखा, तुमसे इतना प्यार करता था, जो बोलती थी वो दिला के देता था, पर तुमने ऐसा क्यों किया भाई? क्यों किया? वो तो मैंने नहीं किया। अपनी वाइफ पे शक कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है, वो मैकेनिक भी झूठ। ये झूठ मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सुमित बताओ,
अरे मैडम क्यों झूठ बोल रही है? मैं अपनी आंखों से देखा था, आपने मैकेनिक को बुला के गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई, और उसके बाद जब मैंने मैकेनिक से पूछा ना, तो उसके बाद उसने भी मेरे को सब सच बता दिया। तो मैडम आप यही अच्छा है ना आपके लिए, आप साहब को सब तुम चुप रहो, ये झूठ बोल रहे अरे हो। ये झूठ बोल रहा है कि झूठ तुम बोल रही हो? ये सच्चाई पता चल गई है, अब ना ज्यादा बकवास मुझसे मत करो। आप इसकी हाँ। बातों में आके मुझ पे शक कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया रुद्र। सीसीटीवी कैमरा निकालूं? अभी निकालूं? रिकॉर्डिंग दिखाऊं? तुमने क्या किया क्या नहीं किया? तुमसे कितना प्यार करता था और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी। अरे एक बार सोचती तो, अगर ये गाड़ी लेके मैं जाता, मुझे कुछ हो जाता तो मेरी फैमिली वालों का क्या होता? तुमको क्या? तुमको तो ये प्रॉपर्टी मिल जाती, फिर मेरा क्या होता? और हाँ सुमित, आज तुम्हारे मैम साहब के लिए ना मैं मंगलसूत्र भी लाया था, पर अब मैं इनको देने के लायक तो नहीं हूँ कि मैं इनको दूं, और ना ये पहनने के लायक है बिल्कुल भी। एक काम करो सुमित, तुम अपनी वाइफ को दे देना। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। आप तो मुझसे प्यार करते थे ना। प्यार करता था, अब प्यार करता नहीं हूँ। एक काम करो ना, तुम यहाँ से चली जाओ और डिवोर्स के पेपर और मैं घर पहुँच जाएंगे। नहीं, निकलो यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे निकल रही हो कि मैं पुलिस को फोन करूँ? नहीं, जा रही हो ना यहाँ से कि नहीं? जाओ यहाँ से। देखा साहब, मैं तो आपसे कब से कह रहा था, पर आप थे, आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। आपको लग रहा था मैं भांग खा लिया हूँ, दारू पी लिया अरे हूँ। सुमित, मुझे नहीं पता था, मैं प्रियांशी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और मेरे पीठ पीछे वो ये सब कर रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, अगर आज तुम ना होते ना, मुझे लग रहा है मैं इस दुनिया में तो ना रह पाता। नहीं साहब, मेरे को आपने क्यों रखा है अपने यहाँ? ताकि मैं आपकी सिक्योरिटी दे सकूँ। और साहब मैंने तो बस अपना काम किया है। चलो अच्छा, जो हुआ सो हुआ। मैं एक काम करूँ, मैं दूसरे मैकेनिक को बुला के ना एक गाड़ी ठीक करा दो। अब मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, मैं घर पे जाके आराम कर रहा हूँ। ठीक है साहब, मैं गाड़ी आपकी ठीक करवा और दूँगा। ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है। इतनी मोटी गड्डी पैसों की मिल गई, फिर अबे मैकेनिक, ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया मैडम? और मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो अपना काम किया मैडम। साले मुंह मत चला, मेरे पैसा वापस कर। किस बात का पैसा मैडम? आपने मेरे से काम कराया था और मैंने उसी चीज के पैसे लिए हैं, कोई फर्जी के पैसे नहीं लिए आपसे। अबे काम मैंने तुझे ब्रेक फेल करने के साथ साथ अपना मुंह बंद करने के लिए दिया था, तूने तो मुंह खोल दिया अपना। जब मुंह खोल दिया तो पैसा वापस कर मेरा। मैंने किसी के सामने कोई मुंह नहीं खोला मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। साले मुंह मत चला, मेरा पैसा दे। और सुन, अगर मैं फंसी ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अपने साथ साथ तुझे भी जेल लेकर जाऊंगी। ये कौन सी बात हुई मैडम? मैं तो अपना काम कर रहा था, मैंने अपना काम किया है और उसी चीज़ के पैसे लिए। और रही बात आप जेल जाने की, तो आप जेल जाएंगी तो मुझे लेके जाएंगे। तो देखिए मैडम, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं जेल चला जाऊंगा, कुछ टाइम बाद छोड़ आऊंगा। आपका सोचिए, आपकी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। साले चुप, पुलिस को बुलाती हूँ मैं अभी। हाँ हाँ बुला लीजिए मैडम, मैं नहीं डरता जेल जाने से। और वैसे भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो मैकेनिक का काम किया और गाड़ी बनाई, उसी चीज़ का पैसा लिया मैंने। दो कौड़ी के घटिया आदमी, तूने अपना मुंह खोल दिया, ऊपर से मेरे से जबान लड़ा रहा है। रुक, तुझे तो ना मेरे लड़के ही देख लेंगे। अभी मैं उनको कॉल करती हूँ, अपने लड़कों को बुलाती हूँ। अभी जब मैं अपने पति को मरवाने के लिए इतना पैसा खर्च कर सकती हूँ, तो तू तो साला दो कौड़ी का आदमी। तुझे अभी बताती हूँ। हाँ हाँ बुलाइए। अबे ओए, शिट यार। अरे डार्लिंग, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं तुम्हारे घर गया था, वहाँ तुम्हारा पति कह रहा मेरे तुमसे उसका कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, उसको पता चल गया जो मैंने किया। क्या पता चल गया कि तुमने उसका ब्रेक फेल करवाया? अरे यार, तुमसे काम नहीं होता यार। साला दो कौड़ी का मैकेनिक था, उसको मैंने पैसे दिए थे अपना मुंह बंद करने के मैंने लिए। तुमसे बोला था किसी अच्छे मैकेनिक को बुलाना, वो साला दो कौड़ी का लालची आदमी, उसको 50-100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना, बक देगा कहीं पर भी वो। अरे मुझे नहीं पता था यार, मैं खुद परेशान हूँ ना यार। अब आगे क्या सोचा तुमने? मुझे नहीं पता मैंने क्या सोचा आगे। देखो यार प्रियांशी, मैं ना तुमसे शादी वादी नहीं कर सकता, और वैसे मैं तुमसे शादी सोचा था, तुमसे शादी करके यहाँ से करूँगा, और तुम्हारे पास तो फुटी कौड़ी नहीं रही। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ। रोहित, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार सारी करते हैं। लड़कियां मेरे लिए बहुत कुछ करती थी कि मैं सबसे शादी करता फिरूं, मैं भी अपना फायदा देखूंगा नहीं देखूंगा। तो मैं तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है यार, मैं शादी करके तुमको अपने पीठ पे बसते फिरूंगा क्या? रोहित, तुम ये क्या कर रहे हो यार? मैंने ये सब हमारे लिए किया था, समझ में? मैं अपने पति देखो को मरवा रही थी प्रियांशी, हमारे लिए। प्रियांशी, तुम्हारा पति तुम जानो, मेरा वो कुछ नहीं लगता, ठीक है? तुम्हारे पास पैसा होता, दौलत होती तो मैं कुछ करता भी। तुम्हारे पास कुछ नहीं रह गया, मेरे पास भी कुछ नहीं, क्या तुमको मैं तुम्हारे खर्चे कहाँ से उठाऊंगा मैं? रोहित, तुम फालतू मत बोलो मेरे से, समझ में? मैं कहाँ चल जाऊंगी, मैं ठीक क्या है, चल करूंगी मेरे यार? सामने ज्यादा ऊंची आवाज में मत बात कर, चल। रोहित, शिट यार, ये क्या कर दिया मैंने? ये रोहित भी मुझे छोड़कर चला गया। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं?